हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक कमाल का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। सो हे एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई कमाल की फ्रेश वीडियो में। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में आपको 3 वर्ड देखने मिलेंगे। पहला है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो चैप्टर शुरू करने के पहले हम जान लेते हैं कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए अच्छे से इसको जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, एलिमेंट ऐसा होता है जो एक अकेला हो, जैसे कि हाइड्रोजन एक अकेला एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अकेला एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अकेला एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक अकेला एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक अकेला एलिमेंट है। यानी जो अकेला रहता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये सब एलिमेंट हैं। तो सर कंपाउंड क्या होता है? बच्चों, कंपाउंड ये होता है जब दो एलिमेंट जुड़ते हैं तब एक कंपाउंड बनता है। ये देखते हैं कैसे। देखो, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों को जोड़ते तो एक बनता है हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक कंपाउंड है बच्चों। दो चीज़ों से जुड़ के जो एक चीज़ बनता है वो कंपाउंड होता है। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड को जब दोनों को मिक्स करेंगे तो एक मिक्सचर बन जाता है। तो इस तरह से तीनों का क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा सा बुक में दिया था, मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो साइंटिस्ट लोग ने 3 क्लासिफिकेशन किए हैं। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल्स एंड तीसरा है मेटालॉइड। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एलिमेंट के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन हमारे साइंटिस्ट लोगों ने किए हैं। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। अब मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटालॉइड क्या होता है, पूरे चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले मेटल पढ़ेंगे, देन नॉन मेटल पढ़ेंगे, देन मेटालॉइड पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मेटल से। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम मेटल ये टॉपिक से। तो देखिए मेटल मेटल कौन कौन सा मेटल है, हम जो डेली लाइफ में कौन कौन से मेटल्स को देखते हैं। तो देखिए, हम गोल्ड, सोना, अरे जो आपके मॉम डैड नेकलेस पहनते होंगे, चैन, देखो चैन आती है, रिंग गोल्ड की चैन आती है, रिंग आती है गोल्ड की, पहनते हैं ना। तो हम डेली लाइफ में देखते हैं गोल्ड क्या है, एक मेटल है। सिल्वर जिसके बच्चों मालूम हमको पायल बनते हैं, पायल वो सिल्वर के बनते हैं। ठीक है, देन कॉपर आपको पता है, जो देखिए हिंदू जो लोग रहते हैं वो जल चढ़ाने के लिए जो लोटा रहता है, लोटा वो कॉपर का बना रहता है बेटा, कॉपर का, वो कॉपर से बनता है। आयरन, अरे आयरन लोहा आयरन से बना रहता है, तो आयरन भी एक मेटल है। एल्यूमिनियम, विंडो के ग्लास के आप देखो उसको कोटिंग किया रहता है, चारों तरफ से उसको देखिए कवर किया रहता है, तो किससे किया रहता है? वो एल्यूमिनियम से किया रहता है, एल्यूमिनियम से। देन मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है एंड प्लेटिनम होता है। ये सारे कुछ मेटल्स के नाम है बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों अगला है मेटल है लस्टर। सर ये क्या कौन सी बला है? मेटल है लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है बच्चों? लस्टर मतलब होता है चमक। जैसे आप देखो सोना, मैंने बताया था आपको, रिंग जो नेकलेस पहनते हैं उसमें वो चमक, शाइन आती है ना, शाइन, उसे ये लस्टर कहते हैं बच्चों। लस्टर मतलब होता है चमक। तो मेटल में बच्चों चमक होता है। ठीक है, सिल्वर जो पायल रहता है, पायल में शाइन करता है वो, तो लस्टर होता है। मेटल में लस्टर की ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंड हार्ड, अब मेटल है, आप लोहे को हाथ से आप तोड़ पाओगे क्या? बट आप टूट जाओगे पर लोहा नहीं टूटेगा। ठीक है, तो मेटल बहुत हार्ड होता है। वायर एंड शीट्स कैन बी फॉर्म्ड। मेटल से आप वायर, बच्चे जो वायर रहती है ना, तो वायर पे देखो, वायर को आप कभी कोटिंग उसका निकालो, देखो उसमें वायर जो रहता है पतला पतला कॉपर का, तो वो किससे बनता है? वो मेटल से बनता है। और जो प्लेन शीट रहती है आपकी, वो सारे मेटल से बनाए जा सकते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है, हीट का भी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, आप ना कभी भी जब आपकी मॉम खाना बना रही हो, तो जो स्पून रहता है जिससे सब्जी को चलाया जाता है, अगर आपकी मम्मी वो यूटेंसिल में अगर वो स्पून को डाल के छोड़ दें, मतलब चला के भूल या उसी में छोड़ दें, देखो गर्म हो जाता है वो। आज जब उसको ऊपर पकड़ते हो तो गर्म चटका लगता है ना आपको, क्यों? क्योंकि हीट, गुड कंडक्टर है हीट का। ठीक है, नीचे से हीट ऊपर तक आ जाती है, वो स्पून में नीचे से हीट ऊपर तक आ जाती है, तो वो क्या है? हीट का गुड कंडक्टर है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी बच्चों गुड कंडक्टर है। अगर आप कोई वायर देखो, लोखंड में, आयरन में अगर आप लगा दो कोई वायर, उसको छू दो, भाई बवाल मच जाएगा, करना नहीं, गुड कंडक्टर है। तो वो बोलते हैं ना, लोहे को छू लिया, लोहे में करंट था, लोहे को छू लिया, करंट लग गया उसको, क्योंकि लोहे में गुड कंडक्टर है लोहा। ठीक है, यानी आयरन गुड कंडक्टर है। अगला प्रॉपर्टी है बच्चों, मेटल लूजेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयन।
मेटल के जो आउटर ऑर्बिट में, ये चीज़ें हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको अभी समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं इसको और अच्छे से। देखिए कोई मेटल है, जैसे कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और इसके ऑर्बिट में, इसके देखिए ऑर्बिट में 13 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 रहेंगे एंड उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड देन बाहर देखिए पहले ऑर्बिट में 2 हैं, उसके बाद 8 हैं, तो 10 होगा, 11 12 एंड 13। तो बच्चों ये जो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर लास्ट के ऑर्बिट है ना, आउटर ऑर्बिट, सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जब बच्चों निकलते हैं ना, तो देखिए वो पॉजिटिव चार्ज आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो मेटल को पॉजिटिव चार्ज देके जाते हैं। हम इस चीज़ को और अगले लेक्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए और एक बात अब मैं आपको बता दूं, जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसे हम कटायन कहते हैं, कटायन, एंड नेगेटिव रहता है उसे हम अनायन कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। सो दोस्तों इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर था। आई होप आपको मजा आया होगा, ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। मस्त कंटेंट आने वाले हैं, शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। टिल देन बी सेफ, बाय।